Students, this is the poem named The Soldier written by रूपर्ट ब्रूक। ये पोएम जो है वो रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है और जैसे कि नाम से पता है पोएम का नाम है सोल्जर, मतलब सिपाही। तो इस पोएम में जो पोएट ने दिस इज़ अ सोनेट, ये एक सोनेट है। तो इस सोनेट में पोएट ने एक इंग्लिश सोल्जर के पैट्रियोटिज्म को एक्सप्रेस किया है। मतलब एक इंग्लिश सोल्जर जो अंग्रेज सैनिक है, उसका अपने देश के प्रति प्यार और अपने देश के प्रति भक्ति, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया है। इस सोनेट में वो कहते हैं कि उन्होंने एक ही थॉट हर बार क्लियर किया है पूरी सोनेट के दौरान। वो थॉट क्या है? दैट वेयर एवर अ मैन हु डाइज फॉर इंग्लैंड इज बरीड। वह है कि एक मैन जो अपने देश के लिए, मतलब यहाँ पर इंग्लैंड के देशभक्ति को एक्सप्रेस किया है, जो इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लैंड के लिए, ठीक है, लड़ता है और वो कहीं भी बरीड किया जाता है, मरता है और कहीं भी उसको दफनाया जाता है, वो जगह जो हमेशा के लिए वो इंग्लैंड का ही पार्ट बन जाती है। समझ में आया? वो कह रहा है कि मैं जैसे एज ए सोल्जर, वो कह रहा है कि मैं इंग्लैंड का सोल्जर हूँ, इंग्लैंड का सिपाही हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ भी मैं अपने देश के लिए लड़ता हुआ जहाँ भी मरूं और कहीं भी दफनाया जाऊं, किसी भी लैंड में दफनाया जाऊं, तो वो लैंड हमेशा के लिए इंग्लैंड की ही लैंड बन जाएगी। दिस थॉट इज रिपीटेड इन द पोएम अगेन एंड अगेन। ये थॉट जो है इस पोएम में रिपीट किया गया है। तो इसमें देखो क्या है, इफ़ आई शुड डाई, पोएट इज सेइंग कि अगर मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि किसी भी फॉरेन फील्ड पर मरूं, किसी भी दूसरी ज़मीन के किसी भी कॉर्नर पे मैं मरूं, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो कॉर्नर जो है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का ही पार्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है क्यों बन जाएगा? देखो, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। इसका मतलब है कि उस फॉरेन लैंड के कॉर्नर में रिचर डस्ट, यहाँ पर एक बॉडी के लिए आया है, पोएट की बॉडी के लिए आया है, करे कि वो लैंड का टुकड़ा, कोई भी फॉरेन लैंड का टुकड़ा, ठीक है, जिस पर वो मरा है, ठीक है, जिस पर जो है पोएट मरा है, उस पोएट की बॉडी उस लैंड की धूल से बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर रिचर आया है। तो कह रहे हैं कि इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड का रहने वाला है, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कीमती है और उसकी बॉडी में इंग्लैंड का खून बह रहा है। उसकी शरीर की जो मिट्टी है, ठीक है, वो इंग्लैंड की मिट्टी है और जब इंग्लैंड की मिट्टी उस कॉर्नर की मिट्टी के साथ मिक्स होगी तो वो इंग्लैंड की ही मिट्टी बन जाएगी। समझ में आया? मतलब ये कह रहा है कि कहीं भी फॉरेन फील्ड के मैं किसी भी कॉर्नर पे मरूं, तो वो कॉर्नर, वो लैंड जो है, वो हिस्सा जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मरने वाला जो बॉडी है, वहाँ पर मरने वाला जो इंसान है वो इंग्लैंड का है। वो इंसान जो है वो इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, इसलिए वो कॉर्नर का हिस्सा भी इंग्लैंड की मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। वगैरह ए डस्ट होम इंग्लैंड बोल होते कि वो बॉडी, ठीक है, जो वहाँ पर दफनाई गई है वो इंग्लैंड की है, ठीक है, जिसने इंग्लैंड में जन्म लिया है, इंग्लैंड ने उसको शेप दी है, इंग्लैंड ने उसको अवेयर बनाया है, इंग्लैंड ने मेड अवेयर, मतलब इंग्लैंड में वो पला बढ़ा है, उसको अवेयर बनाया है, उसको शेप दी है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी किसकी है? इंग्लैंड की है। इसलिए जिस कॉर्नर में भी दफनाया गया वो, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो उसकी मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगी, इसलिए वो लैंड भी किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। ये वंस आर फ्लावर टू लव, यहाँ पर वो सेम उसी ऊपर वाला लाइन को मतलब कैरी ऑन कर रहा है। वो कह रहा है कि इंग्लैंड ने हर यहाँ पर इंग्लैंड के लिए आया है कि उसको फूल दिए हैं खेलने के लिए, प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम, उसको अपनी सड़कें दी हैं, अपने रास्ते दिए हैं घूमने फिरने के लिए। कहने का मतलब है इंग्लैंड में वो जमा है, पला है या घूमा है, इंग्लैंड के नेचर को उसने प्यार किया है, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी इंग्लैंड की है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, बोलते कि पूरी की पूरी बॉडी इंग्लैंड की है, जिसने इंग्लिश ईयर में सांस ली है, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ठीक है, इंग्लैंड की नदियों के पानी से उसने अपनी बॉडी को साफ किया है, क्लींस्ड किया है, ब्लेस्ड बाय सन्स होम, और इंग्लैंड की धूप में वो
खेला है, ठीक है। सन्स ऑफ होम, मतलब वो होम यहाँ पर इंग्लैंड के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड की धूप में खेला है, इंग्लैंड की जो नदियाँ हैं उसमें उसने नहाया है, ठीक है। इंग्लैंड की हवा में उसने सांस ली है, इंग्लैंड के फूलों से उसने प्यार किया है, इंग्लैंड की मिट्टी में वो पैदा हुआ है, वहीं पर पला बढ़ा है, इसलिए उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इंग्लैंड की है। इसलिए तो कहीं भी वो फॉरेन लैंड में वो मरे तो वो उसकी मिट्टी में मरेगा तो वो पूरी की पूरी इंग्लैंड की मिट्टी हो जाएगी। फिर से सुन लो, वो कह रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मी, कि अगर मैं मरूं तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना कि कोई भी फॉरेन लैंड पर, किसी भी ज़मीन पर मैं मरूं तो वो कॉर्नर जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी इंग्लैंड की है, मेरी बॉडी इंग्लैंड की मिट्टी से बनी है, इसलिए। और मेरी बॉडी जो है रिचर है, मेरी बॉडी उस लैंड से, जिस लैंड में मैं दफनाया जाऊँगा उससे बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो मेरी जो मिट्टी है, मेरी बॉडी की जो मिट्टी है उस मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगी तो वो मिट्टी भी इंग्लैंड की हो जाएगी। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल विल शेड अवे, और उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि एंड थिंक, और सिर्फ ये सोचना मेरे बारे में कि एंड थिंक दिस हर्ट, कि जब मरूंगा, कि जब मेरे मरने के बाद मेरा हर्ट जो है, मैं अगर अपने देश के लिए मरता हूँ, अपने देश के लिए जान देता हूँ, तो मेरा हर्ट से सारी की सारी बुराइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। कि अगर मैंने कुछ बुरा काम किया है, ठीक है, तो अगर मेरे मरने के बाद मैं अपने देश की सेवा के लिए मरूंगा, हंसते खेलते हुए मरूंगा, तो इसलिए मेरी सारी बुराइयां जो है वो भाग जाएंगी, वो शैडो मतलब दूर हो जाएंगी। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, वो कह रहे हैं कि और मेरा जो है माइंड, इंटरनल माइंड मतलब हमेशा के लिए अमर होने वाला, और मैं जो है इंटरनल माइंड, एक आत्मिक शांति का एक अंग बन जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि उसने अपने वो देशवासियों से ये पूछता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो एक अनंत शक्ति का अंग बन जाएगा। वो देशवासियों को कहता है कि उसकी बुराइयां सारी खत्म हो जाएगी और वो एक अनंत शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, उसका एक पल्स मतलब उसका एक अंग बन जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या करेगा, गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। वो कह रहे हैं कि तो वो हमेशा वो कह रहा है कि अपने देशवासियों को वो किसके थॉट देना चाहता है, इंग्लैंड के थॉट्स ही देना चाहता है। इंग्लैंड के मैसेज जो है वो अपने देशवासियों के लिए, वो कहता है कि देशवासियों को मैं ये प्रेरणा का स्रोत देना चाहता हूँ कि हमेशा इंग्लैंड से प्यार करें। फिर से वो कह रहा है कि वो कह रहा है हमेशा मेरे बारे में ये सोचना कि मैं जब मरूंगा, अपने देश के लिए मरूंगा, तो मेरी सारी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और मैं अनंत शक्ति का एक अंग बन जाऊंगा। और मैं वो जो मेरे अंदर जो विचार है, ठीक है, वो अपने इंग्लैंड के वासियों को मैं वापस दे के जाऊँगा। देखो, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, देखिए मैं अपने देशवासियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करूँगा, ठीक है, इंग्लैंड के दृश्यों को, इंग्लैंड की साउंड्स को, इंग्लैंड के सपनों को, ठीक है, सब दे के जाऊँगा, ये सब अपने देशवासियों को दे के जाऊँगा। मेरे देशवासी, ठीक है, इंग्लैंड के बारे में ही सोचेंगे। एंड लाफ्टर, उसकी हंसी, लर्न टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में सब, फ्रेंड्स से जो मैंने सीखा। एंड जेंटलनेस, और जेंटलनेस मतलब सॉफ्टनेस, जेंटलनेस और सॉफ्टनेस जो है, मतलब ये सब यहाँ पर इंग्लैंड के लिए देशभक्ति के भाव जो हैं वो उसके लिए आया है कि मैं अपने देशवासियों के मन में देशभक्ति के भाव पैदा करता जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट वाला लाइन में वो कह रहा है इन हर्ट्स एट पीस, और उनके हृदय में क्या करूँगा, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के समाज और उनके हार्ट्स को पूरा इंग्लैंड के हेवन जैसा, मतलब इंग्लैंड के घर जैसा ही बनाऊंगा। तो पूर्ण रूप से इंग्लैंड का समाज, इंग्लैंड के समाज और इंग्लैंड का घर उनके हृदय में बसाकर जाऊंगा। देखो फिर से सुन लो, वो कह रहा है कि गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन, कि जब मैं मरूंगा तो अपने इंग्लैंड के देशवासियों को जो विचार मैंने सीखे हैं इंग्लैंड से, वही विचार मैं इंग्लैंड के देशवासियों को दे के जाऊंगा। उसकी साइट्स, उसके साउंड्स, उसके ड्रीम्स, उसका लाफ्टर, ठीक है, और जेंटलनेस, फ्रेंड्स से जो भी कुछ मैंने सीखा है वो मैं अपने इंग्लैंड के लोगों को देकर जाऊंगा, ठीक है। थॉट्स बैक का मतलब है वो विचार जो मैंने अपने हृदय में लेकर जो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मरने के बाद उसी विचारों के बारे में लोग सोचेंगे और उनके हार्ट्स को, ठीक है, और उनके हृदय को, उनके हार्ट को पूर्ण रूप से इंग्लैंड के घरों जैसा बना दूंगा। मतलब वो इंग्लैंड के बारे में जिस तरीके से मैंने सोचा है वो भी इंग्लैंड के बारे में सोचेंगे।